दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है और ये कहानी बहुत ही डरावनी है क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित है। मेरे सब्सक्राइबर अर्जुन कुमार ने मुझे ये कहानी भेजी है जो उनके असल ज़िंदगी पर आधारित है। अर्जुन जी दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में उनका बेटा अथर्व, बेटी मनीषा और पत्नी उमा, ये 4 लोग उनके परिवार में दिल्ली में बहुत ही खुशहाली के साथ रह रहे थे। ये घटना अर्जुन जी के साथ 20 साल पहले घटी थी। अर्जुन जी की उम्र अभी लगभग 50 वर्ष हो रही है। मीन्स जब अर्जुन जी 30 वर्ष के थे तब ये घटना उनके साथ घटी थी। उस वक्त अथर्व काफ़ी छोटा था, 6-7 साल का ही था उस समय। एक बार अथर्व अपने पापा से जयपुर जाने की जिद करता है। क्योंकि गर्मी की छुट्टी थी तो अथर्व के पापा अर्जुन जी मान जाते हैं। उसके बाद सभी लोग जयपुर के लिए निकलते हैं और अर्जुन जी अपने ऑफिस में 5 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। फिर सभी लोग जयपुर के लिए बाय ट्रेन निकल जाते हैं। जब जयपुर पहुंचते हैं तो पूरा जयपुर घूमते हैं। जयपुर में जो अच्छे अच्छे देखने की जगह हैं वहां जाते हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन जी के पास पूरा जयपुर घूमने के बाद भी अर्जुन जी के पास 3 दिन बच जाता है। अर्जुन जी सोचते हैं कि इन 3 दिनों को कैसे यूज़ किया जाए। फिर वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना अजमेर शरीफ चला जाए। 3 दिन बचे हुए हैं, अजमेर शरीफ से भी घूम लेते हैं। प्लान बनाते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग दिन भर जयपुर में बिताएंगे और शाम में बस पकड़ के हम लोग अजमेर शरीफ चलेंगे। सभी फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं कि एक साथ 2-2 ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दिन भर जयपुर में बिताने के बाद वो बस स्टॉप पे जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि केवल एक ही बस है जो अजमेर शरीफ जाने वाली थी। अब किसी तरह से क्योंकि इनका प्रोग्राम बन चुका था, इन्होंने होटल भी चेकआउट कर दिया था, इसलिए वो बस पकड़ना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये जाते हैं बस में, जाके किसी तरह से सीट लेके बैठ जाते हैं ताकि कोई और आके सीट में ना बैठ जाए। उसके बाद बस का जो टिकट कलेक्टर होता है वो आता है, उनसे ये टिकट बाई करते हैं बस का और फिर बस जो है अपना सफ़र शुरू करती है। जाते जाते बस अचानक एक सुनसान जगह पे पहुंचती है। क्योंकि अजमेर शरीफ जाने के लिए वो सुनसान जगह जो है वो पार करके ही बस जो है अजमेर शरीफ जाती थी। और बस का जो ड्राइवर था वो बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। अर्जुन जी जाके बस ड्राइवर को बोलते भी है कि आप थोड़ा धीरे चलाइए, इतनी तेज़ क्यों चला रहे हैं। तो बस ड्राइवर कहता है कि ये इलाका जनाब अच्छा नहीं है, अगर इस इलाके में गाड़ी रुकती है या मैं धीरे करता हूँ तो यहाँ पे खतरा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे गाड़ी रुकती है या गाड़ी में धीरे करता हूँ तो यहाँ पे खतरा हो सकता है, इसलिए इस जगह से जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ख़तरनाक माना जाता है। बहुत सारे बस जो है यहाँ पे पलट जाते हैं, बहुत सारे बस में लोग जो है वो लूटे जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे जल्दी निकलना होगा यहाँ से। अर्जुन जी भी उसकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं कि जल्दी ये जो सुनसान इलाका है पार हो जाए, उसके बाद फिर आराम से वो ड्राइव करेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक बस का बैलेंस बिगड़ता है और बस किनारे जाके रुक जाती है। सब बहुत घबरा जाते हैं कि इतनी रात में बस अचानक क्यों रुक गई है। अर्जुन जी फिर से ड्राइवर के पास आते हैं, बोलते हैं ड्राइवर साहब क्या हो गया, बस आपने क्यों रोक दिया, अभी आपने बताया कि बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ड्राइवर कहता है कि मुझे भी पता नहीं कि बस क्यों रुकी है, रुकिए मैं नीचे जाकर चेक करके बताता हूँ। तो जब ड्राइवर साहब और कंडक्टर नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि बस के पिछले दोनों पहिए जो है वो पंचर हो चुके हैं। ये देखकर ड्राइवर कंडक्टर बहुत घबरा जाते हैं कि अब इतनी रात में मैं पंचर कैसे बनाऊंगा। उनके पास स्टेपनी भी नहीं होती है जिसे वो रात में चेंज कर सके। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, इतनी रात में हर तरफ अंधेरा और दोनों सड़क के दोनों तरफ जंगल, और उस जंगल में अचानक उनकी बस खराब हो चुकी थी। अब सारे जो बस में पैसेंजर थे वो काफ़ी डर जाते हैं कि अब इतनी रात में हम लोग कहाँ रुकेंगे, अगर कोई हादसा हम लोगों के साथ हो जाता है तो हम लोगों को कौन बचाएगा। उसके बाद बस कंडक्टर साहब को दूर एक रोशनी नज़र आती है। बस कंडक्टर कहते हैं कि उधर से रोशनी आ रही है, हो सकता है कि वहाँ पे कोई घर हो, चलिए हम लोग रात भर के लिए वहाँ पे जगह मांग लेते हैं। सारे लोग बस से उतरते हैं और उस रोशनी की तरफ चलते हैं। चलते चलते देखते हैं एक पुराना सा घर उनको नज़र आता है, जो मीन्स उस वीराने में वो एक सिंगल घर था, एक ही घर था, उसके अगल बगल और घर नज़र भी नहीं आ रहे थे। तो सारे सोचते हैं कि हो सकता है कि ये जो है घर मुसाफिरों के लिए ही बनाया गया हो, क्योंकि इतने जंगल में अकेला घर कैसे हो सकता है।
तो अर्जुन जी जाते हैं आगे बढ़ के और दरवाजे पे नॉक करते हैं। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलता है, दरवाजे को खोलता है और बिल्कुल वो जो राजस्थान के जो लोग होते हैं उनकी तरह पोशाक पहने हुए थे, पगड़ी लगाई हुई थी, मूछें बड़ी बड़ी थी, हाथ में डंडा था। पूछते हैं कि आप लोग कौन हो? तो अर्जुन जी बताते हैं कि हम लोग यहाँ से अजमेर शरीफ जा रहे थे, लेकिन बीच में हमारी बस जो है वो ख़राब हो गई है, इसलिए हम बहुत सारे लोग हैं, इतनी रात में कहाँ जाएंगे, इसलिए आपका घर दिखा तो हम यहाँ पे आपसे जगह मांगने के लिए आए हैं। अगर आप एक रूम भी हम लोग को दे दे तो हम लोग बैठ कर रात बिता लेंगे। वो बाबा बोलते हैं कि क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तुम लोगों को रूम दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो घर है मैंने मुसाफिरों के लिए ही बनाया है, मुसाफिरों की भलाई के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन बस ख़राब हो जाती है। उसके बाद बाबा कहते हैं कि मैं यहाँ पे 2 लोग रहता हूँ, यहाँ मैं और मेरी पत्नी दोनों रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग अंदर आ सकते हो और जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। फिर सारे लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं। चरण सिंह कहते हैं कि यहाँ पे रहने का एक शर्त है कि कितनी भी इमरजेंसी हो, कितनी भी ज़रूरत आपको पड़ जाए, घर से आपको बाहर नहीं निकलना है जब तक कि सुबह ना हो जाए। क्योंकि सारे लोग परेशान थे, उनको बस रात में एक जगह चाहिए था, तो वो सारे जो है चरण सिंह की बात से एग्री कर जाते हैं। उसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं और उसके बाद चरण सिंह कहते हैं कि आप टेबल पे देखिए, एक बर्तन में पूड़ियाँ रखी हुई हैं और एक बर्तन में आलू की सब्जी है, सबसे पहले आप लोग भोजन कर लीजिए। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि भोजन मिल रहा है यहाँ पे। सारे लोग भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद सारे लोग वहाँ पे नीचे में बैठ जाते हैं। चरण सिंह कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मेरी पत्नी के साथ चले जाए दूसरे कमरे में, और पुरुष सारे मेरे साथ रहेंगे, और जो भी जिनके पास भी कंबल या चद्दर है अपना बिछाएं और यहीं पे विश्राम करें। उसके बाद सारे जो है अपना चद्दर निकाल के सोने जाते हैं। तभी बस कंडक्टर साहब को बीड़ी की तलब लगती है, क्योंकि रूम में काफ़ी लोग थे। बस कंडक्टर साहब को लगता है कि रूम के अंदर अगर मैं बीड़ी पीऊँगा तो बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो मुझे बाहर चले जाना चाहिए। बस कंडक्टर जब बाहर जाने की बात करते हैं, चरण सिंह उनको रोक लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, यहाँ रूल है कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, अगर आप बाहर जाओगे तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं रहूँगा। लेकिन बस कंडक्टर चरण सिंह की एक भी बात नहीं मानते हैं और उनसे लड़कर बाहर चले जाते हैं। जैसे ही बस कंडक्टर बाहर निकलते हैं, चरण सिंह अंदर से रूम को और मजबूती से बंद कर देते हैं ताकि अब वो अंदर भी ना आ सके। उसके बाद सारे लोग सो जाते हैं। रात में करीबन 2:30 बजे बस कंडक्टर की चिल्लाने की आवाज़ आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारे लोग घबरा कर उठते हैं कि बस कंडक्टर बाहर क्या कर रहा है और ये मुझे बचाओ ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। चरण सिंह बताते हैं कि यहाँ पे रात में शैतान घूमते हैं, इसलिए मैंने सभी को बाहर जाने से मना किया था, लेकिन बस कंडक्टर मेरी बात ना मानकर बाहर चला गया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम लोग अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो सारे सो जाओ। सभी कोई चरण सिंह की बात सुनकर डर जाते हैं और कंबल निकालकर सो जाते हैं और कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। सुबह जब सबकी नींद टूटती है तो सब देखते हैं कि वो रेत पर सोए हुए हैं और वहां पर कोई घर नहीं है। चरण सिंह और उनकी पत्नी भी गायब रहती है। वो देखकर काफ़ी वो शौक हो जाते हैं कि वो कंबल ओढ़ के रेत पे सोए हैं, यहाँ पे कोई घर भी नहीं है। और रात में वो एक घर के अंदर घुसे थे। वहाँ पे देखते हैं एक दूर से एक आदमी चलकर आ रहा था। सारे जो लोग रहते हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ सुनिए। तो वो इनके पास आते हैं और वो सारी बात उनको बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि अक्सर यहाँ पे ऐसी घटना होती है। यहाँ पे बहुत पहले एक घर हुआ करता था, आउट हाउस। चरण सिंह और उनकी पत्नी वहाँ रहा करती थी, लेकिन बहुत साल पहले उनका देहांत हो चुका है और यहाँ पे वो मुसाफिरों की मदद करते हैं, क्योंकि रात में यहाँ पे शैतान घूमते हैं ऐसा माना जाता है। और शैतान जो है मुसाफिरों को जान से मार देते हैं, जिसकी वजह से चरण सिंह यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ आते हैं रात में और उनकी मदद करते हैं, उनकी जान की रक्षा करते हैं। वो बहुत अच्छी आत्मा है। यह सुनकर सभी लोग बहुत शौक हो जाते हैं और भगवान को थैंक्स करते हैं कि चरण सिंह जैसे आत्मा की वजह से उनकी जान जो है रात में बच गई, और भगवान को थैंक्स करते हैं कि चरण सिंह जैसे लोग की वजह से उनकी जान जो है वो बच गई। उसके बाद सभी लोग बस की तरफ जाते हैं। देखते हैं कि बस के अंदर
बस कंडक्टर की लाश पड़ी हुई है और पूरी लाश लहूलुहान हो चुकी है। यह देखकर वो और डर जाते हैं। उसके बाद किसी तरह से स्थानीय लोगों की मदद से बस को ठीक करवाया जाता है और वो अजमेर शरीफ घूमने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।